आईटी जेई, उसमें जेई हुआ करता था 2011। क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सा सबस्ट्रेट है, थैलीमाइड। हाँ, ऐसा ही सोच के सही बोलना है, थैलीमाइड। और इसके ऊपर रिएक्शन कौन सा है, KOH का। बाद में क्या डाला है, Br फिनाइल CH2Cl। ठीक है, सोचिएगा कहानी के अंदर यहाँ पे थैलिक एसिड से आया हुआ थैलीमाइड है, थैलिक एसिड से आया हो गया है थैलीमाइड है, और इसके ऊपर KOH का रिएक्शन है। सोचिएगा क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये एज अ बेस इस प्रोटॉन को खींच लेगा। क्या इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा या ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा। हो गया अभी, हाँ पार्शियल पॉजिटिव। चलिए, तो ये एज अ बेस इसके प्रोटॉन को खींच सकता है, या ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो क्या हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराएं या एसिड बेस रिएक्शन कराएं, एसिड बेस। क्यों, ऑप्शन नहीं, एसिड बेस रिएक्शन जनरली फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक। बस में आगे, तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसको निकालो और इसको निकालकर एक न्यूक्लियोफाइल बना लो। इस न्यूक्लियोफाइल को मैं जरा इधर बना ले रहा हूं, तो रिएक्शन समझाना थोड़ा आसान रहे। सोचिए, तो यहां से तुमने ये न्यूक्लियोफाइल बना दिया, बन गए। और सोचिए इसका रिएक्शन इसके ऊपर कराना है, इसका रिएक्शन इसके ऊपर कराना है, इसी को थोड़ा घुमाकर ऐसे बना दे रहा हूं। सोचिएगा इसका अटैक या तो यहां हो सकता है, इसका अटैक या तो यहां हो सकता है। हम Cl को हटाएं या Br को हटाएं, Cl को। क्यों, रेजोनेंस में आ जाएगा कार्बोकैटायन। हमने बोला कि SN1 है, हमने बोला SN1 है कि कार्बोकैटायन बना रहे हो। बस में आगे, चलो बताओ, आई गई बात। अब इसका अटैक करना है, SN1 है SN2 है, कौन सा है, SN2। क्यों, नाइट्रोजन। अच्छा SN2 है इसलिए यहां कराना है और इसको हटाना है। कार्बोकैटायन बनाया तो क्यों कार्बोकैटायन दिमाग में आ रहा है, बस में आगे। तो इसका यहाँ SN2 रिएक्शन कराया और SN2 रिएक्शन कराकर इस बेंजीन, यहाँ CO और यहाँ आपका N और यहाँ आपका CH2, यहाँ आपका बेंजीन और इस पर्टिकुलर पे Br, ये बनाया, ये तो बना। और ये बना तो इसी को आपको देख लेना है कौन सा प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है। इसमें CH2 चाहिए तो CH2 चाहिए, तो ये है, तो यही आंसर है या नहीं है। बस में आगे सोचिए अच्छा क्वेश्चन कैसे बना। अच्छा क्वेश्चन ऐसे बना कि अगर मान लो इस बेस के द्वारा प्रोटॉन खींच के इस नेगेटिव चार्ज को बनाए हो, और जो नेगेटिव चार्ज को बनाए हो तो इसी नेगेटिव चार्ज को एक बार फिर से बना दे रहा हूं, इसी नेगेटिव चार्ज को एक बार में फिर से बना दे रहा हूं। थोड़ा सोचिएगा, यहाँ आपका बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ ये CO लगा हुआ है और यहाँ तुम्हारा N- ऐसा बना हुआ है। क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस में है नहीं है, ये डबल बॉन्ड BC के पास माइनस। तो ये अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया, CO, ये हो गया N डबल बॉन्ड, ये हो गया O-। इसके द्वारा अटैक करा दें, इसके ऊपर तो इसको हटा दें, तो जो आंसर है वो आपका ये है। इसके द्वारा अटैक करा दें, यहां करा दें, तो जो आंसर है वो आंसर आपका ये है। बस में आगे, इसके द्वारा अगर अटैक करा दें और यहां करा दें तो आंसर तुम्हारा ये है, और इसी के द्वारा अटैक करा दें लेकिन यहां करा दें तो आंसर तुम्हारा B है। बस में आगे, तो सोच के बताओ नाइट्रोजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल या ऑक्सीजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन। क्यों, अभी तुमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जितना ज्यादा स्टेबल उतना खराब न्यूक्लियोफाइल, जितना कम स्टेबल उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो इनडायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी पूछ लिया है, इनडायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी पूछ लिया है। बच्चा तो बच्चा ही है, वो क्या सोचेगा, इधर से भी एरोमेटिक बना दिया और इधर से क्वेश्चन करा दिया। बस में आगे सोच के बताओ, क्या ये रिंग एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, ये रिंग एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है,
यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, तो 2 2 4 एंटी एरोमेटिक है। बस में आगे, तो क्या इधर से इधर जाएगा? नहीं जाएगा। बस में आगे, तो इसलिए इसी के द्वारा अटैक करना है, और इसी के द्वारा अटैक करना है, और इसके ऊपर कराया तो SNAR रिएक्शन है, इसके ऊपर कराया SN2 रिएक्शन है, या SN1 है, कौन सा है? SN2। क्यों? हाँ, N- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्शन कौन सा है? SN2। तो SN2 SNAR इन दोनों को मिलाया, जब SNAR लिया तो क्या इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? नहीं। SNAR में क्या पढ़ा है कि एराइल हैलाइड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। इसमें तो डोनेशन की बात हो रही है, मतलब SNAR नहीं कराना है, तो कौन सा कराना है? SN2। तो अभी मान लो यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री दे दिया होता, यहाँ HH लिखा है लेकिन H और CH3 दे दिया होता, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गया। तो इन्वर्जन या रिटेंशन? इन्वर्जन, क्योंकि रिएक्शन कौन सा है? SN2। बस में आगे, तो कहने का मतलब ये बेटा कि थॉट्स पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि SN2 है, SNAR है, SN2 का कॉन्सेप्ट क्या है, SN1 का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर हो तो अच्छी तरीके से हो। बना लोगे? केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ IIT और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप IIT एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में IIT के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या IIT की तैयारी करता है उसके लिए DPPs, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि IIT के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि IIT मेन और नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ NCERT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जो NCERT के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब NCERT का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में
कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।